नाद फकीरी। प्रणाम सुंदर साजी सज्जनों, माताओं, भाइयों तथा बहनों। नाद फकीरी चैनल पर आप सभी का आज के दिन की हार्दिक स्वागत। आइए श्रवण करते हैं दिव्य श्रीमुखवाणी सत्संग चर्चा। आओ अवसर केम भूलिए, कारण एक कोलिया अन, એટલા માટે આપ મૂંઝાય, કેટલા કરો છો कई कोट विघन्न। सदगुरु संत हमें हमेशा सचेत करते हैं, कहते हैं कि आपको जो मानव तन रूपी अवसर प्राप्त हुआ है उसे आप खाने पीने, मौज मस्ती में, घूमने फिरने में, सिर्फ इसी में मत बिताइए। प्रगट वचन सुनो उत्तम मानक हो, ये मनुष्य जीवन अति श्रेष्ठ है। तमे बहोरवा आयवा छो सुख, इसी जीवन के द्वारा इस जगत में आप सुख को ग्रहण करो, आनंद को ग्रहण करो। आणी भो में मूंझवण घणो, आनंद के साथ जिएंगे तो आप इस माइक दुख से बचेंगे, नहीं तो फंसेंगे। सुख ने आड़े अनेक से दुख, परमात्मा सुख पाने के रास्ते पर अनेक प्रकार के दुख भी आएंगे। आप सभी इस दुख को सहन करें। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सिर जी ने ये कहा सुंदर साथ जी, असली घर कहाँ है? परम धाम। ये क्या है? नकली घर। तमे बहोर वायवा छो सुख, वो सुख को पाने के लिए नकली घर में आए। बेहद के पार जो अखंड घर है वही अपना है। श्री जी ने श्रृंगार ग्रंथ में, परिक्रमा ग्रंथ में बेहद के पार की जो बात, सुख की बात उन्होंने कही है। आप उस सुख को भुला मत देना। तमे बहोरवा आयवा छो, आप सत्संग करते जाओ। सच्चे संग द्वारा परमात्मा उस सच्चे सुख को पाओ। अखंड बेहद के जो सुखद सुख है इस क्षणिक ब्रह्मांड में, संसार में, आप उस सुख को पाओ। हम सबको प्राप्त हुआ है सुख। अब हृदय में क्या करना है? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को उजागर करके मूल संबंध से जुड़ जाना है। श्री जी यही कहते हैं। और कहते हैं सार में सार ते संगत, है ना। सुंदर साथ जी सज्जनों, नश्वर संसार में बैठे बैठे सत्संग के द्वारा हम उस बेहदी संपदा को अपने भीतर उतार पाएंगे, जिससे हमको आत्म शांति का अनुभव हो सकेगा और हमारा जो मानव जीवन धन्य हो जाएगा। उत्तम मानक हो, ये उत्तम अवसर है। आओ अवसर केम भूलिए। और जगत संसार तो खेल है, स्वप्नों के समान झूठा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार का संग छोड़ो और सच्चे साधु संग, संतों का संग, विद्वानों का संग करते जाएं। चाहे अनेकों विघ्न क्यों ना आ जाए, घणो विषमी आणी भो में मुझभण घणो, अनेक विघ्न जो उपजे पण मूकीय नहीं साध संग। प्यारे सुंदर साथ जी, अनेक विघ्न आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन सत्संग मत छोड़िए, भक्ति मत छोड़िए, भक्त को मत छोड़िए, संतों को मत छोड़िए, आचार्यों को मत छोड़िए, विद्वानों को मत छोड़िए। साध संत मली सांभड़ो, वली विलम न करो लगार, है ना। आणे आकारे का નથી देखता, जेवड़ो लाभ तेवड़ो जोखम। आणे रे समय अखंड सुख भूलिया, बलसो रे लाख 84 अघिन। आप सत्संग करो विलम्ब किए बिना, श्री जी कह रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, सत्संग करते रहेंगे तो धामधनी मजबूर हो जाएंगे अखंड सुख प्रदान करने के लिए। तो सत्संग कैसे छोड़ा जाए? मुकिए नहीं साध संग। सुंदर साथ जी, अखंड सुख और सच्चे धामधनी से मिलन सत्संग से ही तो होता। इसलिए तो मिहिराज ठाकुर कहते थे, मिहिराज कहे धन धन ये घड़ी, सत्संग की घड़ी धन्य है। इस मानव जीवन को, हम सभी को संसार में सत्संग मिला, कितने को नहीं मिला हुआ है। कितने लोग सत्संग के बिना गुजार रहे हैं दिन।
तो हम तथा हमारी आत्मा राज्य में लगे, धनी में लगे, फलस्वरूप क्या मिलेगा? ये अखंड आनंद, दिव्य चिन्मय धाम, वो धनी हमें प्राप्त होंगे। और संसार में लगे रहेंगे तो बल सोरे लाख 84 अगिन, अस्थाई सुखी और लगे रहेंगे तो अनंत असीम जो है दुख, पतन की, दुखों की, विनाश की और 84 अगिन नरकों की भी प्राप्ति हो सकती है सुंदर साथ जी। इसलिए ध्रुव सत्य श्री जी ने कहा बल सोरे लाख 84 अगिन। तो धनी का अनन्य आश्रय लेंगे, सच्चे मन से भजन करेंगे, उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे तो प्यारे सुंदर साथ जी सज्जनों, लौकिक पारलौकिक समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। समस्त लौकिक पारमार्थिक संपत्ति के हम अधिकारी बन जाएंगे। वो सुख संप्राप्ति का परम साधन ही सत्संग है। समस्त दुखों के नाश विनाश का एकमात्र उपाय है सत्संग, भक्ति, साधना। दुख सागर से पार, मोह सागर से पार उतरना है। तो दुख सागर से पार होना हो, जमपुरी में नहीं जाना हो, सन्मार्गी बनना हो, सुपथ मार्गी बनना हो तो विश्वास के साथ हमें सत्संग में जुड़ जाना चाहिए, धनी को पुकारना चाहिए, तब उनकी अमृतमय अनुकंपा हमारे ऊपर बनेगी। श्री राज जी के धनी के दुर्लभ चरणारविंद हमारे हृदय में सहज ही स्थापित हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, जो दुख कष्ट असहाय जो भी संसार में है, जो अमंगल है, जो भी अन्याय है, इन सारे दुखों के बादल में हम घिरे हुए हैं, सारे छट जाएंगे अगर हम विश्वास पूर्वक धनी के चरणों में पड़े रहेंगे, सत्य का संग करते रहेंगे, असत्य का संग छोड़ेंगे। आप द्रौपदी को कैसे भूल सकते हैं? द्रौपदी का जैसा विश्वास होनी चाहिए हमारे जीवन में। सुंदर साथ जी भागवत में गजराज की कहानी आती, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। प्रहलाद में जो आस्तिकता थी, ऐसी आस्तिकता हमारे में होनी चाहिए। तभी विपत्ति दूर होंगे, तभी दुख दूर होंगे। सुंदर साथ जी भारत की सती द्रौपदी, भारत की जो माताएं अगर द्रौपदी की तरह परमात्मा को पुकारे, परमात्मा को याद करें तो धनी मिलेंगे कि नहीं? अवश्य मिलेंगे। किसी न किसी रूप में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे झटपट और सारे दुख हर लेंगे, जैसे द्रौपदी की हर ली। श्री राज जी विपत्ति हर लेंगे, दुख हर लेंगे, सारे दुख हर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। 100% गारंटी के साथ भागवत में कहानी आई हुई, बात आई हुई है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आणे आकारे का नथी देखता, जेवड़ो लाभ तेवड़ो जोखम। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।